हेलो गाइस एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं माय यूट्यूब चैनल द मुगल्स हेवन। मुगल हेवन में आप लोगों का स्वागत है। तो कुछ लोगों के कमेंट्स आ रहे हैं कि दिसंबर के महीने में उन लोगों ने एडेनियम की रिपोर्टिंग कर दी है और उनके कोडेज जो है वो शिलिंग हो गए हैं। तो उसकी क्या वजह है कि जो मैंने मना किया था कि कई वीडियो में कि दिसंबर के महीने में रिपोर्टिंग ना करें और ना ही जनवरी के महीने में रिपोर्टिंग करें, क्योंकि इस वक्त पे एडेनियम ग्रोथ करना बंद कर देता है और रूट बिल्कुल नहीं चलते हैं। आप जिस तरीके से अगर रिपोर्टिंग करेंगे, ज़बरदस्ती कर भी देंगे तो वो रूट ऐसे ही रुके रहेंगे, क्योंकि ठंड की वजह से रूट नहीं चलते हैं। रूट को गर्मी चाहिए होती, टेम्परेचर कम से कम 30 से 35 के बीच में उसको टेम्परेचर चाहिए होता है। इस वजह से रूट जो है चलने बंद कर देते हैं और एडेनियम जो है वो हमारा ऐसे ही रखा रहेगा। और अगर हमने उसमें पानी वगैरह डाल दिया तो वो गल भी सकता है। तो पहले तो एडेनियम की रिपोर्टिंग इस महीने में दिसंबर और जनवरी में बिल्कुल ना करें। अगर बाई चांस आपने कर भी दी है तो उसका जो है कि हमारे पास जो कमेंट्स आया उन्होंने पता किया कि हमने दिसंबर के महीने में अपनी एडेनियम की रिपोर्टिंग कर दी है और वो उसका कोडेज शिलिंग हो गया है। तो दोस्तों, अब कोडेज तो शिलिंग होगा ही जब वो रूट नहीं चल रहे हैं और आपने ऐसी ठंड में उसको रिपोर्ट कर दिया है। तो उसका हल है वो आपको हम बताते हैं कि क्या आप करें उसके साथ, ताकि आपका कोडेज भी सही हो जाए और आपका एडेनियम गले भी नहीं। तो उसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो अगर आपने एडेनियम को रिपोर्ट कर दिया है दिसंबर के महीने में, तो उसको ज़्यादातर रात के टाइम पे आप शेड के अंदर रखें। बिल्कुल उसके ऊपर ओस ना पड़े, ना पाला पड़े। और अगर आप उसके अंदर इस चीज़ से बचा लेंगे और दिन में उसको धूप के अंदर रखिए। आप दिन के अंदर आप उसको धूप में रखें और रात को आप उठाकर शेड के अंदर रखें। ये कम से कम ये आपको हरारत में करना पड़ेगा जनवरी तक, क्योंकि जनवरी का महीना पूरा निकल जाएगा। जब फरवरी लग जाएगी तब वो आपका ग्रोथ करना शुरू करेगा। और कोडेज जो है सही होने का उसका तरीका ये है कि जब आप रात को से निकाल के सुबह को धूप के अंदर रखेंगे तो उसके अंदर आप चेक कर लें कि कोई नमी तो नहीं है ज़्यादा पानी की। चेक कर लें कि अगर आपका एडेनियम सूखा हुआ है तो उसमें हल्का फुल्का पानी दे दें और उसको धूप में आप 8 घंटे की धूप दें। तब वो आपका जो है वो इस तरीके से कंटिन्यू करते रहेंगे। वो भी आपने अगर एक दिन पानी दे दिया है तो फिर 4 दिन के बाद आप फिर दोबारा चेक करें और फिर उसके अंदर ज़्यादा मात्रा में नहीं, बहुत थोड़ा सा पानी देना है, ताकि बस रूट गीले हो जाएं और सॉइल भी पूरी ना भीगे। फिर वो धीरे धीरे पूरी सॉइल में जज्ब हो जाएगा तो पूरी सॉइल जो है के अंदर मॉइस्चर पैदा हो जाएगा और वो फिर उस चीज़ को कंट्रोल कर लेगा। और आपका एडेनियम जो है वो अगर उसको पानी की ज़रूरत पड़ रही है, क्योंकि जब कोडेज शिलिंग होता है तो उसको पानी की भी ज़रूरत पड़ती है। और अगर हमने ज़्यादा मात्रा में पानी दे दिया तो हमारे जो रूट हैं जो चल नहीं रहे हैं, रुके हुए हैं, वो गलने लगते हैं और इस वजह से हमारा एडेनियम जो है वो मर जाता है। तो हमें इस बात का पूरा ध्यान देना है कि हमने पानी किस तरीके से देना है कि बिल्कुल जैसे कि चाय का कप होता है, यानी आपका अगर इस साइज़ का पोट है, ये इस साइज़ के पोट हैं अगर आपके, तो इसमें ज़्यादा जैसे चाय का कप होता है इस भर के पानी दीजिए जो शाम तक। ये देखिए इसमें मैंने आज पानी दिया था तो ये हल्का सा, ये देखिए ये हल्का सा गीला हो रहा है, बस ज़रा सा पानी इसमें दिया था। और ये लगभग 3 बज रहे हैं तो अभी ये और थोड़ा खुश्क हो जाएगा, धूप पड़ रही है। तो बाकी को इसको उठा के हम रात को शेड के अंदर रखेंगे, क्योंकि इसमें इसको ज़रूरत है, क्योंकि इसमें लीव्स निकलियाँ हैं। जिसमें लीव्स मौजूद हैं उसको पानी की ज़रूरत पड़ती है। इन एडेनियम को जिसमें लीव्स बिल्कुल नहीं है इस तरीके के, इनको पानी की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। आप अगर इनको फरवरी तक इनको पानी ना दें तब भी इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है और ये ग्रो कर रहे हैं एडेनियम। और अगर हम इसमें पानी नहीं भी देंगे और इनके कोडेज शिलिंग हो जाएंगे तो कोई नुकसानदेह बात नहीं है, क्योंकि बहुत मामूली सा फ़र्क पड़ेगा। जो एडेनियम को जैसे हम फरवरी के बाद में पानी देंगे तो ये एकदम से पानी को अपने अंदर लेके और कोडेज को सही कर देगा और फ़ौरन फुटाव ले लेगा और फ़ौरन कलियां आ जाएंगी। तो इस टाइम पे इसका ये फ़ायदा है कि अगर हम पानी दे रहे हैं तो जिसमें लीव्स आ रहे हैं उन्हीं प्लांट के अंदर आप पानी दें, और जिनके अंदर लीव्स नहीं आ रहे हैं उनके अंदर पानी बिल्कुल ना दें। और जिनको लीव्स के साथ भी अगर जो एडेनियम आपने रिपोर्ट किया है
उसके अंदर भी पानी अभी ना दें। कम से कम 1 महीने में जाके वो सर्वाइव कर पाएगा अपने आप को। और फिर थोड़े बहुत रूट जैसी गर्मी शुरू होगी फरवरी में, हल्के हल्के टेम्परेचर बढ़ना शुरू होगा 1-1, 2-2 पॉइंट, तो उसी हिसाब से वो एडेनियम जो है वो ग्रोथ करने लगता है और चल पड़ेगा आपका। और एक बात यह है कि आप जब भी पानी दें, आप चाहे 8 दिन में दें चाहे 15 दिन में दें, उसके अंदर फंगिसाइड ज़रूर मिला लें। हर पानी में इस टाइम पे जो है फंगिसाइड का मिलाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप फंगिसाइड नहीं मिलाएंगे तब भी पानी जो है नीचे ऊपर तो सूखा हुआ दिखाई देता है, लेकिन नीचे रूट की जगह पर अक्सर मिट्टी जो है काफ़ी दिन लग जाते हैं उसको सूखने में, जो हमें पता नहीं चलता है। हमें ऊपर से गमला सूखा हुआ दिखाई दे रहा है और हम उसमें पानी डाल देते हैं, लेकिन रूट की तरफ जो है वो वहाँ नमी होती है पानी की और वहाँ रुका हुआ रहता है पानी। तो इस वजह से अगर वहाँ फंगिसाइड भी साथ में पानी के जाएगा तो आपके रूट को कोई नुकसान नहीं होगा। और जो लोग जिसे बाई चांस बड़े एडेनियम हैं और किसी वजह से गमला टूट गया है, तो कोई बात हो गई है, मजबूरी हो गई है रिपोर्ट करने की, तो उसको आप रिपोर्ट ही ना करें सॉइल के अंदर। अगर आपका जिससे कि ये पुराना एडेनियम है 10, 12, 15 साल पुराना, अगर 20 साल पुराना एडेनियम आपके पास है, तो अगर ये बाई चांस इसका गमला वगैरह टूट जाता है तो हम इसको दोबारा रिपोर्ट करने से बेहतर ये है कि इनको हवा में लटका दीजिए शेड के अंदर, जहाँ पर हवा की क्रॉसिंग होती रहे। और वो आपका अब 1-1.5 महीना रह गया मुश्किल से, तो 1-1.5 महीना अगर आपका एडेनियम जो लटका रहेगा तो ज़्यादा बेहतर है। और अगर आपको रिपोर्ट भी करना है तो उसके अंदर बिल्कुल पानी वगैरह ना डालें। और अगर पानी बाई चांस 8-10 दिन 15 दिन के बाद डालना भी चाह रहे हैं तो हल्का फुल्का फंगिसाइड मिलाकर और उसको पानी दे सकते हैं। क्योंकि नर्सरी वाले अक्सर जो हैं वो सारे एडेनियम को बाहर निकाल के और एक जगह इकट्ठा कर देते हैं। लोगों के दिमाग में ये बात आ गई है कि शायद हमारा कोडेस मोटा हो जाता है या फ्लावरिंग ज़्यादा करता है। ऐसा कुछ नहीं है। दरअसल शेड में वो इसलिए रखते हैं, वो गमले से निकाल के इसलिए रखते हैं कि उनको सारे गमले उठा के शेड में वो कैसे रखेंगे रोज़, और रोज़ धूप में कैसे रखेंगे, तो इस वजह से उनको उस चीज़ से बचना होता है। तो सारे गमले उठा के वो अंदर नहीं रख सकते हैं, क्योंकि बड़े महंगे एडेनियम उनके पास होते हैं, अरेबिकम के और थाई सोको के, बहुत ही महंगे 10-10, 20-20 हज़ार का भी एडेनियम होता है। तो उनको रोज़ाना अंदर बाहर वो कैसे करेंगे, इस वजह से वो निकाल के सारे एडेनियम को एक जगह इकट्ठा कर देते हैं और एक हवादार जगह पर शेड में वो रख देते हैं, सारे के सारे रखे रहते हैं। और जैसे ही उनकी फरवरी की जब टेम्परेचर बढ़ना शुरू होता है वो उनको रिपोर्ट कर देते हैं। तो उसकी वजह ये नहीं है कि हमारा कोडेस मोटा हो रहा है या फ्लावरिंग ज़्यादा आएगी, आप बिल्कुल नहीं। हम तो 2 साल 3 साल के बाद ही रिपोर्ट करते हैं हम। हाँ, और हम कभी भी, क्योंकि शुरू में हमने भी 1-2 बार उनकी नकल करी थी और उसके बाद में हमने एडेनियम लटकाए थे। यानी अगर 10 एडेनियम मैंने लटकाए तो उसमें से पता चला कि 2 तो मर गए हमारे, क्योंकि दोबारा रिपोर्ट करने का एडेनियम का जो है 80% चांस चलने के रह जाते हैं। 20% चांस जो है वो नहीं भी होता है कभी कभी, कि अगर गलत सॉइल मिल गई है या गलत हमने उसके अंदर पानी वानी दे दिया तो फंगस लग गई है क्योंकि ज़्यादा उस टाइम पे गर्मी नहीं होती है। फरवरी में भी ज़्यादा गर्मी होती नहीं है, टेम्परेचर हल्का होता है। इस वजह से अगर हमने एक्स्ट्रा पानी पड़ गया मेरा तो फंगस लग सकती है। यानी मई जून की जो गर्मी होती है उसके अंदर में रिपोर्ट करें या मार्च में रिपोर्ट करें तो उस टाइम पे गर्मी अच्छी होती है। तो इधर पानी हमने डाला, उधर आपका आधे घंटे के अंदर पानी सूख गया, तो कोई नुकसान नहीं होता है एडेनियम में। तो आप सुखाने से बेहतर यह है कि आपको बाई चांस जैसे मान लिया रिपोर्ट ना करें, बड़ा एडेनियम पुराना है तो रिपोर्ट ना करके आप उसको लटका दें हवा में। और ये नहीं कि कंपलसरी आप उसको हर एडेनियम को गमले से निकाल के फिर लटकाएं, ऐसा नहीं करना है। गमले में तो आप अगर लग रहा है तो 3 साल के बाद ही आप उसको दोबारा रिपोर्ट करें। और अगर आपने उसमें खाद पानी देना है तो जैसी आपकी फरवरी आए तो आप इसमें से 2-3 इंच की सॉइल को निकाल लें, इतनी, और ऐसे निकाल लें हाथ से। और निकालने के बाद में आप उसमें बर्मी कंपोज और क्या नाम काउडन या आप बोन मील या नीम खली जो भी आप देना चाहते हैं उसमें फंगिसाइड मिला के और इसके अंदर भर के ऊपर से सॉइल डाल दें। फिर दोबारा से नया हो जाएगा गमला, दोबारा रिपोर्ट करने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं पड़ेगी आपको, और वहीं के वहीं आपका एडेनियम जो है वो ग्रोथ करने लगेगा। तो एक ये तरीका इसका है। और आपको ज़बरदस्ती निकाल के लटकाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चाहें वैसे आपकी मर्ज़ी है, जैसा चाहें करें। ये तजुर्बेकार लोगों के ये असल में काम है। जो लोग नए हैं वो अगर एडेनियम
को इस तरीके की निकाल के और करते हैं, उनको तजुर्बा नहीं है, तो वो जो है वो गलत कर देते हैं और उनका एडेनियम फिर या तो शिलिंग होने लगता है या मर जाता है। तो दोस्तों, हम आपकी भलाई के लिए हर बात बता रहे हैं, क्योंकि हम इन सब चीज़ों से गुजर चुके हैं। काफ़ी एडेनियम मैंने गला दिए हैं और आज हम इसके ऊपर इसी वजह से वीडियो बना रहे हैं कि आपके साथ कहीं ऐसा ना हो। जैसे कि हमारे पास अभी जल्दी कमेंट्स आया है कि हमने दिसंबर के महीने में एडेनियम रिपोर्ट कर दिया और वो उसका कोड शिलिंग हो गया है। तो उनके लिए मैंने यही बात बोली है कि उसके अंदर आप रात को शेड में रखें और दिन को धूप में रखें, और अगर पानी नहीं है उसके अंदर तो अच्छी तरीके से चेक कर लें कि बिल्कुल सूखा हुआ है, तो हल्का फुल्का उसमें पानी दे दें। तो हो सकता है कि वो इस तरीके से कंटिन्यू 20-25 दिन करेंगे तो 20-25 दिन में उनका जो एडेनियम है वो उसका कोडेज सही हो जाएगा। क्योंकि उसको गर्मी ज़्यादा चाहिए, रात को ठंड ओस के अंदर जो है बाहर से खुली हवा में ठंड ज़्यादा पड़ती है और ज़्यादा ओस पड़ती है। इस वजह से एडेनियम को, ऐसे एडेनियम को जिसे रिपोर्ट किया है वो उसको बाहर रखना एक जहर का काम करेगा उसके लिए। अगर आप शेड में रख देंगे तो वहाँ उसको हल्की फुल्की गर्मी मिलती रहेगी और उससे हो सकता है कि वो रूट उसके रूट जो हैं वो चलने लगें। और आप उसके अंदर एक काम और करें कि खली का लिक्विड पानी दें, उसमें भी आप थोड़ा सा चूना मिला लें और उसके अंदर आप जो है फंगिसाइड डाल दें और उस पानी को आप एडेनियम में जब भी दें तो उसको दें। उसकी गर्मी से भी हो सकता है कि उसके रूट चलने लगेंगे और जब रूट चलने लगेंगे तो आपका कोडेज भी ठीक हो जाएगा। तो दोस्तों, हम आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक और नए कंटेंट के साथ। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। शुक्रिया, धन्यवाद।